हेलो। हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल है भाई? मस्त मज्जा में, तू बता कैसा है। बस मजा में। बता भाई। अरे अपने पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी में क्या चल रहा है भाई? पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी। हाँ। अरे यार रिंकू, यदि आज की डेट में पाई की बात करता है ना मेरे भाई, केवाईसी का पता है, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा केवाईसी में क्या चल रहा है यार। केवाईसी मत, सबकी धड़ाधड़ हो रही है। नहीं केवाईसी तो सबकी हो रही है मेरे भाई, पर केवाईसी पास होने के बाद वापस से टेंटेटिव में जा रही है। हाँ, मेरे पास भी कईयों के फोन आ चुके थे अच्छा अच्छा, कि नहीं भैया इनके दोबारा टेंटेटिव में क्यों गई है ये? केवाईसी पास हो जाती है, वैलिडेटर्स बन जाते हैं, दूसरों की केवाईसी करने में मदद करने लग जाते हैं, उसके बाद भी उस बंदे की केवाईसी वापस टेंटेटिव में चली जाती है। ठीक है, मेरा जी यदि खुद का एग्जांपल ले मेरे भाई, मेरी खुद की केवाईसी 2 बार टेंटेटिव में जा चुकी है। ठीक है, जी। मेरी खुद की केवाईसी, और आज की डेट की बात करता है तो आज की डेट में भी मेरी केवाईसी टेंटेटिव है। ठीक है, उसका देख, और भी भाई सुन रहे होंगे अपने को, और भी पायनियर सुन रहे होंगे। ठीक है, जिसकी भी केवाईसी टेंटेटिव में जाती है ना, तो ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केवाईसी यदि टेंटेटिव में जाती है तो मेरे भाई ये ऑटोमेटिक वापस पास हो जाएगी। ठीक है, हाँ वो तो है। हाँ ऑटोमेटिक हो जाएगी। अपने एक छोटा सा टास्क करना है, वो भी मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। एक तो अपने को ईमेल को अपडेट करना है। ठीक है, जी ईमेल को जैसे ही अपडेट करेंगे तो ईमेल पे एक लिंक जाएगा, उसको क्लिक करने के बाद अपना जो ईमेल एड्रेस है वो वेरीफाई हो जाएगा। और दूसरा, जो अपने पासवर्ड है, यदि किसी के पासवर्ड काफी पुराने हो गए हैं, जैसे पाई की शुरुआत हुई थी 14 मार्च 2019 से। ठीक है, जी। तो एक बार पासवर्ड को अपडेट करना है और ईमेल को अपडेट करना है। और यदि किसी बंदे के मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं अभी तक, तो मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। ये 2 या 3 टास्क कंप्लीट करने हैं, इसके बाद जो केवाईसी है वो ऑटोमेटिक पास हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। देख मोस्टली पाइनियर्स के कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, एक ही बात को लेकर आ रहे हैं, वो बात को लेकर आ रहे हैं केवाईसी को लेकर, सिर्फ और सिर्फ केवाईसी का चक्कर बना हुआ है। माइग्रेशन सबको पता है कि ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आज नहीं तो कल माइग्रेशन वाला प्रोसेस तो कंप्लीट है, हो ही जाएगा। ठीक है, कई लोग ऐसे बता रहे हैं कि जैसे अपन माइन करते हैं ना पाई को, ठीक है। तो उसमें जो ऐड आते हैं हाँ हाँ। उनको ये फर्जी है। क्या फर्जी है? पाई नो जो जो भी ऐप होता है ना, हाँ हाँ। जिसमें ऐड आते हैं ना, वो मतलब इसका उसमें स्कैम होता है। अच्छा अच्छा, ये बात किसने बोली तेरे को? किसी का फोन आया था बाहर से। अच्छा अच्छा, मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे ऐड आते हैं वो प्लेटफॉर्म्स फर्जी होते हैं। हाँ। अरे भले आदमी, गजब हो गए यार। उनके पाई की वेबसाइट जाके देख, पाई की वेबसाइट पे तो पता नहीं कितने क्लिक्स होते हैं, वहां पे तो ऐड आते नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशंस पे जो ऐड आ रहे हैं ना मेरे भाई, वो पाई का एक तरीके का, मतलब उससे पाई को इनकम भी जनरेट होती है यार। ठीक है, एक बार बता, जी बहुत सारे खर्चे होते हैं, सब कुछ होता है। यदि पाई के प्लेटफॉर्म्स पे यदि ऐड आ रहे हैं, दुनिया भर के ऐसे प्लेटफॉर्म है रिंकू, ज्यादातर प्लेटफॉर्म ऐसे हैं मेरे भाई जिन पे ऐड आते हैं। ठीक है, उससे जी। क्या होता है, उससे उस प्लेटफॉर्म को, जिस प्लेटफॉर्म्स पे ऐड आ रहे हैं उसको क्या होता है, इनकम मिलता है, रेवेन्यू जनरेट होता है उस चीज से। ठीक है, एक बार ठीक है। बता, जो लोग ये बोलते हैं वो लोग पाई की माइनिंग करते हैं नहीं करते? नहीं नहीं, माइनिंग करने छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, माइनिंग करनी छोड़ दी उन्होंने। हाँ। ओके ओके, जो उनको देख, प्रेजेंट में जो पाइनियर्स पाई की माइनिंग को कर रहे हैं ना, वो ये वाली बात नहीं बोल सकता कि पाई स्कैम है। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि पाई 14 मार्च 2019 से आज की डेट तक एक्टिव है। इसके जो फाउंडर्स हैं मिस्टर डॉक्टर निकोलस, वो भी एक्टिव है, इसके पाइनियर्स भी एक्टिव हैं। और एक मन के अंदर एक ऐसा वो बना हुआ है कि हमारा पाई जो है 3,14,159 यूएस डॉलर पे आएगा। एक पाई के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ तुझे। तेरे को ध्यान है, अपन 4 या 5 दिन पहले एक बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि पाई एक्सचेंज पे लिस्ट होगा या पाई की यूटिलिटी बनेगी। ध्यान है तुझे? जी जी बिल्कुल। तूने क्या बोला था? एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, राइट? जी मैंने बोला था एक्सचेंज पे भी लिस्ट होगा, बट पाई एक यूटिलिटी प्लेटफॉर्म तो बन ही रहा है, वो तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अभी ठीक है। यदि रिंकू आज की डेट की बात करता है ना मेरे भाई, तो ये मान के चल, पाई का एक्सचेंज पे लिस्ट होना कोई जरूरी नहीं है। समझना मेरी बात को। जी जो दुनिया भर के एक्सचेंजेस जो बाहें फैला के खड़े हैं कि पाई तू आ जा मेरे पास, ठीक है, हम तेरे को लिस्ट करने को तैयार है। बाइनेंस रेडी है यार। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म रेडी है पाई नेटवर्क को लिस्टेड करने के लिए, बाइनेंस जैसा एप्लीकेशन रेडी है। ठीक है, बट पाई नेटवर्क रिंकू मेरे हिसाब से शायद एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होगा। क्योंकि यदि एक्सचेंज पे लिस्ट होता है तो मेरे भाई, जैसा कि बोला जाता है पाई के बारे में कि पाई एक स्टेबल कॉइन है। ठीक है, स्टेबल जी। कॉइन का मतलब इस पाइप में ज्यादा, इस कॉइन का जो प्राइस रहेगा उसमें ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं रहेगा, मतलब ज्यादा प्राइस ऊपर नीचे नहीं होगा।
तो जी। यदि ये एक्सचेंज पे लिस्ट होता है तो मेरे भाई इसकी कहानी खराब हो जाएगी। ठीक है, सीधी सी बात ठीक है, है। इसकी कहानी खराब हो जाएगी क्योंकि एक्सचेंज पे लिस्ट होने के बाद सेलर्स जो है ना वो ज्यादा रहेंगे, क्योंकि पिछले 5 साल से लोग माइनिंग कर रहे हैं यार। ठीक है, सभी के पास अथापाई है, सेलर्स रहेंगे ज्यादा और बायर्स रहेंगे कम। ठीक है, कम। तो ठीक है। डिमांड और सप्लाई का जो कर्व है इसका वो बन नहीं पाएगा। इस वजह से पाई के जो प्राइस है वो 101% डाउन चले जाएंगे और पाई की दशा खराब हो जाएगी। ठीक है, सभी को ठीक है। पता है यार, इतने सारे कोइन आ चुके हैं, देख इनको हेमेस्टर आ चुका है यार, डॉक्स कोइन आ चुका, नोट कोइन आ चुका, बहुत सारे ऐसे माइनिंग एप्लीकेशंस के कोइन है जो आ चुके हैं मार्केट में। पर पाई सबका बाप है, सबसे पुराना है, तो जी। पाई को सब कुछ पता है। तो शायद मेरे हिसाब से रिंकू, ये जो पाई जो करेगा ना, ठीक है, ये क्या करेगा रिंकू, अपने आप को यूएसडीटी के साथ पेयर बनाएगा। यूएस डॉलर नहीं है, यूएस डॉलर के साथ अपना पेयर बनाएगा। ये किसी और कोइन के साथ अपना पेयर नहीं बनाएगा, इथेरियम के साथ, बिटकॉइन के साथ, किसी बीएनबी के साथ या किसी और के साथ, पॉलीगॉन के साथ अपना पेयर नहीं बनाएगा। ये पेयर बनाएगा यूएस डॉलर के साथ। जी। समझ रहा है मेरी बातों को? हाँ हाँ, समझ गया। मतलब जैसे यूएस डॉलर के साथ पेयर बनने का क्या फायदा होगा रिंकू? तेरे मन में कुछ डाउट हो रहा है? मैं तुझे ये बातें बता रहा हूँ कि मतलब पाई एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होगा तो तू अपना पैसा कहाँ से निकालेगा, कैसे क्या बेचेगा, कुछ डाउट हो नहीं रहा नहीं, है? नो डाउट नो डाउट। तो कैसे निकालेगा अपने, मतलब जैसे पाई यदि सपोज कर, यदि पाई एक्सचेंज पे ही लिस्ट नहीं होगा तो अपना पैसा तो तेरी पॉकेट में कैसे आएगा? लिस्ट नहीं होगा तो कैसे आएगा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ तेरे से, हाँ तू हाँ। कह रहा है ना मेरे को कोई डाउट नहीं है। नहीं तो वो तो सही है, उसके नाम वो, जब लिस्ट ही नहीं होगा तो आएगा कैसे? पैसा तो आएगा ही नहीं। वही वही मैं बता रहा हूँ तुझे, कैसा आएगा तेरी पॉकेट में पैसा? देख, पाई यदि एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होगा ना मेरे भाई, पाई क्या करेगा रिंकू, पाई यूएस डॉलर जो है ना, यूएसडीटी जो है उसके साथ में अपना पेयर बनाएगा। ठीक है, तेरे पास यदि यूएसडीटी आ जाता है और तेरी पाई चली जाती है तो आराम से तेरी जेब में पैसा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूएस डॉलर हर जगह पे लिस्टेड है और तेरे पास यदि यूएस डॉलर है मेरे भाई, यूएसडीटी है तेरे पास, तो कहीं से भी तू अपनी पॉकेट में पैसा डाल सकता है। ठीक है, मतलब होगा क्या, पाई का जो पेयर रहेगा ना, स्वाइप होता है, मतलब तेरे को पाई देनी है, तेरे को डॉलर लेना है, ये वाला सिस्टम इंप्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, यूएस डॉलर आने के बाद तो आराम से जेब में पैसा आ जाएगा ना, तब हाँ, तब तो, तो आ ही जाएगा। हाँ तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसके अलावा पाई नेटवर्क जो है मेरे भाई, जो एप्लीकेशंस जो बना रहा है, मेन बात है इसके एप्लीकेशंस। अभी इंडिया में क्या है रिंकू, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा पाई को, नेटवर्क को अभी इतना सपोर्ट नहीं किया जा रहा। कौन सपोर्ट नहीं कर रहे पाई को? पाई को मर्चेंट्स जो है ना, जो मर्चेंट्स हैं वो पाई को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बाकी यदि अदर कंट्रीज की बात करता है तो मोस्टली जो मर्चेंट्स हैं, जो दुकानदार हैं, जो सेलर्स हैं, वो पाई को सपोर्ट कर रहे हैं, वो पाई के बदले में गुड्स और सर्विसेज दे रहे हैं। बट इंडिया में ऐसा अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। ठीक है, हालांकि ठीक कुछ है। जगह पे कोई मेडिकल स्टोर है, कोई टैक्सी वाला है, कुछ एग्जांपल्स हैं इंडिया में, ऐसी बात नहीं है इंडिया में नहीं है, जगह जगह कुछ महानगर्स में कुछ एग्जांपल्स हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, पाई के बदले में सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, काफी चीजें बीच में सुनने आई थी, एक ऑटो वाला था, एक दवाई वाला था, एक टैक्सी वाला था, और भी बहुत सारी चीजें थी जो इंडिया में भी सुनने को आई थी। बट अभी फिलहाल आज की डेट में ऐसे कोई भी संकेत नजर नहीं आ रहे कि कोई बंदा पाई लेके अपनी गुड्स और सर्विसेज देगा क्या। बट जब इसका प्रॉपर तरीके से ओपन मैनेट आ जाएगा ना मेरे भाई, तब ही चीजों का क्लियर होगा। बट ये मान के चल कि पाई जो है ना, वो गुड्स और सर्विसेज के साथ साथ एक्सचेंज पे लिस्ट होने की इसकी पॉसिबिलिटी है ना, थोड़ी सी कम है। ठीक है, थोड़ी सी अच्छा। क्या, ज्यादा ही कम है कि पाई नेटवर्क किसी एक्सचेंज पे लिस्ट होगा या किसी एक्सचेंज का मोहताज है। ठीक है, पाई नेटवर्क खुद का जो एक्सचेंज लेके आएगा ना मेरे भाई, उसमें यूएसडीटी पेयर बनाएगा ये, मतलब पाई दो और डॉलर खरीदो, डॉलर दो और पाई खरीदो, सिर्फ दो ही चीजें रहेंगी, इसके अलावा तीसरी चीजें यहाँ पे नहीं रहेगी। ठीक है। ठीक है ब्रदर, तो ओपन मैनेट का इंतजार करते हैं, अब ज्यादा दिन दूर नहीं है, ये मान के चल तू। अभी जो डेडलाइन 31 दिसंबर की जो डेडलाइन है केवाईसी और माइग्रेशन की, इसके बाद पाई ने बोला है कि ये लास्ट डेडलाइन है, इसके बाद कोई भी डेडलाइन नहीं मिलेगी। और टेंटेटिव को लेकर जो भी पायनियर सुन रहे हैं, मैं दोबारा से रिपीट करना चाहता हूं, यदि आपकी भी केवाईसी टेंटेटिव में गई हुई है तो ऑटोमेटिक आपकी केवाईसी टेंटेटिव से निकल के पास में हो जाएगी, ग्रीन में हो जाएगी। ठीक है ब्रदर, ठीक है। और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आती है पाई के बारे में, पाई के बारे में जो भी न्यूज मिलती है, तो हमारी कोशिश रहेगी सभी पाइनियर्स तक डिलीवर करने की। यदि पाइनियर्स, यदि आपको आप हमारी लाइव चर्चा को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। और जो ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद। ठीक है ब्रदर। ओके ब्रो।